ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स किसके लिए, तो आपके आने वाले लेटेस्ट एग्जाम सीटेट के लिए पेपर 1 के लिए क्या करवा रहा था, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा हमने स्टार्ट कर दी थी क्लास 3 की, किसकी, 3 की एनसीईआरटी बुक, किसकी, एनसीईआरटी बुक से टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जो आपका एग्जाम बनता है ये सारा का सारा जो बनता है वो बनता है एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक एक चैप्टर करवाते हुए चल रहा था। आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों, इसमें करने वाले हैं वर्क एंड प्ले यानी कि कार्य एवं खेल वाला जो अपना टॉपिक है वो आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जो कि क्या है, अपने आप में ही एक सब थीम है। क्या है? मुख्य थीम का पार्ट ना होकर उप थीम का ये पार्ट है, ठीक। ये कौन सा चैप्टर है, तो दोस्तों ये आपका एनसीईआरटी 1 बाय 1 की बात करी जाए तो एनसीईआरटी क्लास 3 का कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 14 है। क्या है? चैप्टर नंबर 14 है। इसका नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, कहां से आया किसने पकाया, द स्टोरी ऑफ फूड, ये इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है। लेकिन मैंने जैसे आपको हर क्लास में बताता हूं, चैप्टर के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे, ठीक। चलिए और डिले ना करते हुए और लेट ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक वर्क एंड प्ले, जिसे आप कार्य एवं खेल कहते हैं। देखो दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं किससे, जेंडर वाइज या फिर बोल सकते हो लैंगिक रूढ़िबद्धता देखने को मिलती है, वो देखने को मिल रहा है इस पूरे के पूरे टॉपिक में। जैसे कि आप देखो, दो परिवार का चित्र दिया हुआ है आपके साथ सामने और इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे का एक परिवार दिया है, वेणु का परिवार है और दूसरा रानी का परिवार है। यहां से बांट कर देखिए, ये वाला पार्ट एक अलग है, ये वाला पार्ट एक अलग है, ये वाली एक फैमिली अलग है, ये वाली फैमिली एक अलग है। क्या है दोनों में अंतर, देखिए यहाँ पर जो ये महिला है ये क्या कर रही है, कुछ पीस रही है। क्या कर रही है, कुछ पीस रही है। अब घर के काम के लिए नारियल पूछ रही हो या आटा पीस रही है, गेहूं पीस रही हो, कुछ भी पीस रही है, लेकिन कुछ पीस रही है। वहीं पर ही देखा जाए कि ये पुरुष है, अब ये पुरुष कुछ कोई भी हो सकता है, देखा जाए तो इसका हस्बैंड भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है रिश्तेदार में, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, मतलब है हमारे पुरुष और महिला के होने से। तो महिला यहाँ पर कुछ घर का काम कर रही है, वही पुरुष देखा जाए तो वो भी झाड़ू लगा रहा है, नहीं घर की साफ सफाई कर रहा है, घर का काम कर रहा है। लेकिन इसी के विपरीत रानी के परिवार में देखा जाए तो रानी क्या कर रही है, घर का काम कर रही है, जिसमें आप देख सकते हो आटा गूंदते हुए, उसे किसे, आटा गूंदते हुए महिला को। वहीं पर ही दूसरे फोटो में देखो तो पुरुष हो, महिला हो या कोई भी हो, सारे बैठकर मिल बांटकर खाना खा रहे। क्या खा रहे, मिल बांटकर खाना खा रहे। वहीं पर ही रानी को देखा जाए तो केवल पहले पुरुष खा रहे हैं और उनको खाना जो परोस रही है वो महिला परोस रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है रूढ़िवादिता देखने को नहीं मिल रही है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को समान दर्जा दिया गया है, दोनों को काम करने की समान जिम्मेदारी दी गई है, साथ मिलकर बैठकर आराम से खाते हैं। ये नहीं कि घर का काम केवल महिलाएं करेंगी, पहले घर के पुरुष खाएंगे फिर उसके बाद में महिलाएं खाएंगी। यहाँ पर कोई भी जेंडर वाइज वाला पार्ट देखने को नहीं मिल रहा है, इस वाले परिवार में कुछ नहीं है और इस परिवार में देखने को मिल रहा है बार बार, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि रूढ़िवादिता धारणा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप नीचे पढ़ोगे तो देखो लिख रखा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता जिसे आप बोल सकते हो, पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके और किसी भी या किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। देखा होगा ना, कई बार आप वार्तालाप करते हो या बातचीत करते हो इन मुद्दों पर, ये मुद्दे बहुत ज्यादा संवेदनशीलता होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, बिल्कुल नाजुक मुद्दे होते हैं। थोड़ा सा भी आप मुद्दे से भटके तो दोनों गुटों में यानी कि जो आप बात कर रहे हो कहीं ना कहीं मतभेद आएंगे। कोई बच्चा उस चीज से सहमत रहेगा, आप में से भी कोई होगा ऐसा जो इसमें से सहमत होगा और कई होंगे जो इससे सहमत होंगे। इंडियन कल्चर जो होता है अधिकतर ये देखने को मिलता है, इंडियन कल्चर में बहुत कम देखने को मिलता है। तो कुछ इससे सहमत होंगे, कुछ इससे सहमत होंगे, ठीक है। और जब आप ज्यादा उससे वार्तालाप करोगे तो कहीं ना कहीं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई होने की संभावना है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भावनाओं को संभावना है। इसलिए जब भी आप इस मुद्दों पर बात करें तो ऐसा ध्यान रखें कभी भी बच्चों को ग्रुप में ना बांटें, ऐसा ना करें कि बच्चों को आपस में सामने सामने रखकर प्रतियोगिता करवाएं। बच्चों को बस विचार विमर्श जाने और उनको आप क्या करें, सेफली साइड खेलते हुए, टैकल करते हुए, ताकि बच्चे को उस चीज का ज्ञान भी मिल जाए और साथ ही साथ में बच्चे की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे, ठीक है। वही वाली बात है, लाठी भी आप सांप भी मार दे और लाठी भी ना टूटे, ये चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई भी धारणा देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से सही ऑप्शन को चुनिए, कथन दिया होता है आपका कि महिलाएं जो होती है पुरुष की ताकत की तुलना में कमजोर होती है या पुरुष जो होते हैं महिला की तुलना में ताकत में ज्यादा होते हैं। तो ये किस प्रकार की धारणा है, तो दोस्तों ये एक तरीके की मिथ्या धारणा है, कोई रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणा ये देखने को मिलती है, ये आपने अपनी सोच बना रखी है, थिंकिंग कर रखी है कि महिला कमजोर होती है, पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर आपने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। 130 किलो तक का वजन आराम से उठा लेती है, हम जैसा मुश्किल से 60 किलो भी ना उठा पाए पुरुष होने के बावजूद भी। तो वही वाली बात है, जो मिथ्या बना रखे हमारे समाज ने, हमारे सोशल में, उस चीज से हमें बाहर निकलना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि अगर महिलाएं घर का काम कर रही हैं, पुरुष बाहर का काम कर रहे हैं, महिलाएं घर को संभालती हैं, पुरुष बाहर जाकर कमाते हैं। तो ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है, क्या है, जेंडर वाइज देखने को मिलता है। समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे। अगला बिंदु बोल रखा है कि जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे पहले कुछ ऐसे व्यवसाय थे जिसके अंतर्गत महिलाएं नहीं थी या केवल महिलाएं। फॉर एग्जांपल के रूप में आप अपने बचपन के दिन याद करो, जब भी स्कूल में कोई सब्जेक्ट चुनने की बात करी जाती थी तो लड़कियों को अधिकतर होम साइंस दिया जाता था और लड़कों को अलग अलग सब्जेक्ट, या फिर कई बार आप धारणा बना लेते हो कि लड़कियां जो होती है मैथ में कमजोर होती है और लड़के जो होते हैं मैथ में अच्छे होते हैं, उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। ऐसा कहना जरूरी नहीं है, मैंने बहुत सारी फीमेल टीचर्स देखी है जो मैथ में की टीचर भी और बहुत अच्छी मैथ करके रीजनिंग तक भी पढ़ाती है वो,
ये कहना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपने देखा भी होगा, आपके बचपन में चीजें देखने को भी मिली होगी, या फिर आपके घर में ही देख लीजिएगा, जो लड़की होती है घर की, उसको अधिकतर पिंक वाले कपड़े या गुड्डे लाके दिए जाते हैं, और लड़कों को ब्लू कलर के अधिकतर। कलर में भी जेंडर वाइज देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमारे समाज में। तो वही वाली बात कही गई है कि ऐसे मुद्दे में आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या विभिन्न व्यवसायों से जुड़े जेंडर भेद ना देखने को मिले। जैसे कि हमारे पहले समय में फौज के अंदर अधिकतर महिलाएं नहीं दिखती थी, केवल पुरुष दिखते थे, लेकिन अब जगह हर जगह खोल दिया, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, हर जगह आजकल महिलाएं देखने को मिल रही है। तो किसी भी व्यवसाय में या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये नहीं देखना चाहिए कि ये केवल पुरुष कर सकते हैं, ये केवल महिलाएं कर सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो बच्चों के परिवेश में दवाई के क्या है रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में लौंग, जब भी हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम लौंग खाने की क्या देते हैं, एक तरीके से मानकर चलिए हिदायत देते हैं, उसको नुस्खा बताते हैं। या फॉर एग्जांपल के रूप में सर्दियों में जब हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, गुलाब जल में हल्का सा 1-2 नींबू का रस निचोड़ लो और साथ ही साथ में ग्लिसरीन मिलाकर अपने त्वचा में लगाओ, त्वचा की जो खुरसन सी है, खुदरत सी है, वो आपकी हट जाएगी। या जब आपके पेट में दर्द होता है या फिर किसी और प्रकार की बीमारी होती है गैस से रिलेटेड, तो अधिकतर हम क्या खाने को कहते हैं उसे, तो अजवाइन खाने के लिए कहते हैं। तो ये क्या हमारे देसी नुस्खे हैं, तो उनके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो या किसी भी प्रकार का जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है वो आने वाले समाज तक, आने वाले पीढ़ी तक वो ट्रांसफर हो सके। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का अपना पहला चैप्टर कि किसने बनाया और किसने खाया, ठीक है। तो ये था आपका पहला टॉपिक जिसमें ज्यादा बिंदु नहीं थे, जो भी जितने बिंदु थे वो सारे के सारे जेंडर वाइज लिंग विषमताओं के अनुरूप देखने को मिलते हैं। ठीक, समझ गए सभी बच्चे यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सारे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। सिंपल सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर आता है दोस्तों 16वां चैप्टर जो है वो क्या है, खेल खेल में, गेम्स विद प्ले, खेल खेल में ये चैप्टर दिया हुआ है। ये भी जो चैप्टर आएगा वो कहाँ आएगा, वर्क एंड प्ले यानी कार्य एवं खेल के अंतर्गत आएगा। यहीं पर ही आप देखो कुछ बच्चों को खेल खेलते हुए आप देख रहे हो, जैसे कि ये जो लड़की देख रहे हो आप, ये क्या खेल रही है, 8 खाने। आपने कभी ना कभी बचपन में 8 खाने 10 खाने जरूर खेले होंगे। और वहीं पर ही देखो एक जो महिला है वो खड़े होकर देख रही है, कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मिल बांट कर खेल रहे हैं इस गेम को। अब आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है पाठ में, कुछ स्थानीय खेल जैसे कि स्टेप्पू, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है, स्टेप्पू, पिट्ठू, अष्टचंगपे आदि तथा उन्हें खेल में इस्तेमाल की गई चीजें जैसे कि ठिप्पी, यानी कि ये जो देख रहे हो पत्थर, ये जिसे आप पिट्ठू भी बोलते हो, ठीक है, ये नाम से आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। देखो दोस्तों ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें बच्चे आपस में खेल रहे थे, और जो एक नई घर में विवाह करके आई थी भाभी जी, वो देख रही थी उस बच्चों को खेलते हुए। तो अचानक जब उनसे नहीं रहा गया तब उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। तो बच्चे चौंक के बोले कि चाची आप भी खेलोगी? तो बच्चों ने को बोलती हुई चाची ने बोला, यानी कि भाभी ने बोला कि हाँ क्यों नहीं खेल सकती, मैंने भी अपने बचपन के दिनों में बहुत सारे गेम खेले हैं ये वाले। तो बच्चे कहते चलो चलो चाची फिर तो बहुत मजा आएगा, आओ खेलते हैं। तो बच्चे उस चीज को खेलने लगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर बोला गया है कि पाठ में जो स्थानीय खेल दिए हुए हैं, जो भी आपके खेल हो, जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने इसको क्या बोला, 8 खाने। हमारे यहाँ पर 8 खाने 10 खाने आपने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से खेले होंगे, जैसे कि मैंने तो बहुत बार खेले, ठीक है। तो स्थानीय खेल जिसका आप नाम रख सकते हो, स्टेप्पू लिखो, पिट्ठू लिखो, आपका अष्टचंगपे लिखो, ये सारे के सारे 8 खाने के अलग अलग नाम है, अलग अलग इलाके में, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा बचपन में गिट्टी, आपने गिट्टे जरूर खेले होंगे, वो 1 गिट्टा 2 गिट्टा उठाते हैं, ठीक है, गिट्टे जरूर खेले होंगे, या फिर पिट्ठूग्राम जरूर खेला होगा, छुपन छुपाई जरूर खेला होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे लोकल गेम्स है, क्या है, हमारे स्थानीय खेल। इनके बारे में आप बच्चों से बातचीत करोगे, साथ ही साथ में इसके स्थानीय जो नाम है वो बच्चों से बातचीत करके निकालने की, पूछने की कोशिश कर सकते हो, जिससे क्या विकसित होगा, तो बच्चे को एक से ज्यादा भाषाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। जैसे कि देखो एक टांग से दौड़ना, जिसे आप लोग क्या कहते हो, लंगड़ी लंगड़ी, बचपन की याद आ गई होगी। छुपन छुपाई तो ये लगा लीजिए कि घर में, यानी कि जब गली में लाइट चली जाती है हमारे मोहल्ले की, तो उस मोहल्ले के सारे लड़के हम जमा हो जाते थे रात में खेलने के लिए। कई बार कईयों को चोट भी लगी अंधेरे में खेलने में, और बड़ा मजा आता था घर की लाइट चली गई और खेलने में, ठीक है, क्यों, क्योंकि खेलने को मिल जाता था, पढ़ाई से छुटकारा मिल जाता था, ठीक है। तो छुपन छुपाई आगे बोल रखा है कि ऊंच मांगी या नीच, या फिर आप ऊंच नीच का पापड़ा बोलते हैं जिसे, ठीक है, या फिर गिट्टे। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे लोकल गेम्स है, क्या है, हमारे नेचुरल गेम्स है। कृपया करके मुझे इसका इंग्लिश का नाम मत पूछिएगा, क्योंकि अधिकतर हम जो है लोकल गेम्स को उनके नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो लंगड़ी टांग हो, हाइड एंड सी यानी कि छुपन छुपाई हो, 7 टाइल्स हो, तो सारे के सारे जो गेम्स हैं ये लोकल गेम्स है, क्या है, ये हमारे स्थानीय गेम्स है। इसके बारे में जब बच्चों से बात करोगे तो बच्चों की समझ भी बढ़ेगी, लोकल गेम्स को भी पहचानेंगे और साथ ही साथ में लोकल जो भाषा है उसको भी पहचानेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लगा है स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाओ, जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया, आपके स्कूल में, आपके मोहल्ले में जो लोकल कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो नेशनल लेवल पर खेल चुका हो, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, या फिर अन्य कोई खेल हो, आप उसकी एक जानकारी इकट्ठी कर लो कौन है, और उनसे बच्चों से मिलवाने की कोशिश करो उनको, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो खेल के बारे में उसका ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ में खिलाड़ी के प्रति उसकी सम्मान बढ़े। क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वो दौलत, शोहरत और सामाजिक अस्तित्व को देखकर नहीं बनता, वो अपने खेल में कितना ज्यादा निपुण है और खेल खेलते समय कितनी ईमानदारी से खेलता है उससे जाना जाता है। ये नहीं कि एक खेल खेलकर आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो, आपका बहुत ज्यादा दौलत होगी हो, आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो गए तो खिलाड़ी बहुत अच्छा, नहीं, खिलाड़ी के खेल का कितना वो अच्छे खेलता है और खेलने के प्रति उसका कितना क्या है दायित्व है वो देखना जरूरी है। तो ऐसे देखकर आप बच्चों से इन चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सही बच्चे, कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये था एक छोटा सा आपका चैप्टर, इतना ही था चैप्टर।
इन दोनों चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जो अगला चैप्टर है क्या है 18, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ऐसे भी होते हैं घर, ए हाउस लाइक दिस, क्या बोला गया, ऐसे भी होते हैं घर। आप सभी को पता है हमारा एक चैप्टर है शेल्टर, क्या है शेल्टर, जिसे आप टाइप ऑफ हाउसेस में बांट सकते हो, उसके अंतर्गत घरों के प्रकार के बारे में बात किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए समझते हुए चलते हैं। देखो लिख रखा है, एक बच्चा है, बोल रहा है कि मेरा नाम नासीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ, कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी, जानते हो क्यों, हमारे स्कूल में कैंप जो लग रहा है। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, ये बच्चा जो बोल रहा है माय नेम इज नासीम, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ में बोल रहा है आई लिव इन श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है दोस्तों, JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो कहाँ का रहने वाला है दोस्त ये वाला बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि श्रीनगर का रहने वाला है, जो कि बोल रहा है कि कल से हमारे स्कूल में जो है वो बहुत चहल पहल रहने वाली है, क्योंकि अगले 7 दिनों तक हमारे स्कूल के अंतर्गत कैंप लगने वाले हैं, और उस कैंप में अलग अलग राज्यों के बच्चे आएंगे और उनसे हमारा वार्तालाप होगा, उनसे हमारी बातचीत चलेगी, उनके बारे में जानने समझने को मिलेगा। तो इस बात से लेकर वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसके स्कूल में कौन कौन से बच्चे आए थे और साथ ही साथ में उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहला बच्चा भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, क्या कहा कि मैं असम के मौलन गांव से आया हूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश वाले बच्चे दुखी ना हो, इंग्लिश में भी मैं आपको अभी बताते हुए चलूंगा। क्या कह रहा है कि आई हैव कम फ्रॉम मौलन विलेज इन असम। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि मौलन गांव जो है वो कहां पर है, किस राज्य का भाग है, तो वो असम राज्य का भाग है। कहां का भाग है, असम राज्य का भाग है। आगे बोल रहा है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। क्या बोला दोस्त इसने बोला कि It's rain heavily in our place. Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground level. क्या बोला इसने कि इनके इलाके में जो बारिश होती है दोस्त वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इनके घर जो होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये खंबे से गाड़ रखे, क्या डाल रखे, खंबे से गाड़ कर जमीन के ऊपर, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म सा बना लेते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपना घर बनाते हैं। इसलिए क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो 10 से 12 फुट इनके जमीन से ऊंचा घर है, अगर पानी 10 से 12 फुट भर भी गया तो भी इनका घर सूखा रहेगा, आराम से लोग रह सकते हैं। और ऊपर चढ़ने के लिए जीना, एक लकड़ी का जीना बना लेते हैं, उसका इस्तेमाल करके उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसने बोला कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं। क्या बोला इसने कि ये जो घर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, बांस से, बेम्बू से। किसका इस्तेमाल करके, बेम्बू से। क्या करते हैं, बांस के ये पिलर से खड़े कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे 10 से 12 फीट बोलेगा या फिर 3 से 3.5 मीटर बोले, ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 1 मीटर में है और 1 फीट में है। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि बैम्बू पिलर्स गाड़ लिए जाते हैं, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म खड़ा करके उसके ऊपर अपना घर बनाया जाता है। और घर भी इनसाइड आवर हाउसेस, इनके जो घर होते हैं वो भी अंदर से कैसे होते हैं, मेड ऑफ वुड यानी कि लकड़ी के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, लकड़ी के। तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बोलेगा कि मैं असम, क्या बोलेगा, मैं मौलन गांव से आया हूं, मेरे गांव में अत्यधिक वर्षा होने के कारण हमारे जो घर होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। और ये जो घर भी होते हैं वो घर अंदर से लकड़ी के बने रहते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो निम्नलिखित में से ये बच्चा किस राज्य का रहने वाला हो सकता है, तो ये असम का रहने वाला बच्चा है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। पहला बच्चा जो था वो भूपेन था, जो कि कहां से आया था, असम से, और ये अपने गांव के बारे में विशेषता बता रहा था। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले के ऊपर। अगला कौन है, अब आई चमेली। किसकी बारी आई, चमेली। तो क्या बोलती है दोस्त, ये है चमेली, बोलती है कि मैं मनाली से आई हूँ। कहां से आई हूँ दोस्त, मनाली से। मनाली कहाँ का भाग है, तो HP हिमाचल प्रदेश का भाग है। किसका भाग है, हिमाचल प्रदेश का। आगे बोलती है कि जो एक पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल दोस्त, हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया, फिर उसके ऊपर जाओगे ये सारे के सारे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है, पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। क्या बोला दोस्त इसने कि इनके यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी। क्यों, क्योंकि इनके यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो सर्दियों के दिनों में बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है और गर्मियों में बारिश होती है। तो इसलिए बोला कि हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है और हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। लिखा होगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल सेम एज इट इज लिख दिया जाता है कि यह लड़की जो एक पहाड़ी इलाके से आई है, इनके यहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। गर्मी और जब धूप निकलती है ठंड के दिनों में तो धूप में बैठना इनको बड़ा अच्छा लगता है। और इनके घर जो होते हैं पत्थर और लकड़ियों के बने रहते हैं। ये कहाँ की हो सकती है लड़की, तो मनाली हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके घर कैसे होते हैं, मेड ऑफ स्टोन और वुड्स। इनके घर कैसे बने रहते हैं, लकड़ी और पत्थर के बने रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इनकी छत कैसी होती है, ढालू छत होती है। ध्यान रखिएगा, अब तक हम जितने भी घर पढ़े हैं वो सारे के सारे ढालू छत है इनके। देखो यहाँ पर असम के जो हमने घर पढ़े थे ये भी कैसे, ढालू छत है। कैसी छत है, ढालू छत है। वैसे हमने यहाँ पढ़ा तो ये भी ढालू छत है, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की छतें कैसी है, ढालू। कैसी है, ढालू है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे बोला मिताली और अनुज, ये दो बच्चे हैं। इन्होंने बताया कि मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। दिल्ली क्या है, हमारे भारत देश की राजधानी है, दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे वो मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो।
ध्यान रखिएगा दोस्त, इसने क्या पूछा, किसने, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भूपेन ने। और भूपेन कौन था, तो ये वही बच्चा है जो असम के बारे में अपने बारे में बता रहा था। असम में जो भी घर थे वो एक मंजिल के थे और वो भी 10 से 12 फीट ऊंचे थे और वो भी कैसे चढ़ते थे, लकड़ी के जीने में। अब भाई दिल्ली में जब इसने बहुमंजिल इमारतें देखी, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, तो भूपेन को क्वेश्चन आया मन में कि भाई यार इतनी ऊंची इमारतें चढ़ कैसे जाते होंगे, इतनी दूर तो थक जाता होगा आदमी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछने के प्रति क्या थी, क्यों उत्सुकता आती। तो बच्चों को प्रश्न करने के पूरे मौके दिए जाने चाहिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के पूरे मौके दिए जाने चाहिए। तो भूपेन को बताया कि भाई इसके ऊपर जाने के लिए एक लोहे का डब्बा लगा रहता है जिसको लिफ्ट कहते हैं और वो ऐसे ऐसे चलता है और लिफ्ट की सहायता से नीचे वाला व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि बहुमंजिली इमारतों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो शहरी इलाकों में। क्यों, क्योंकि शहरी इलाके जो होते हैं शहरी इलाके जो होते हैं वहां पर जमीनें धीरे धीरे कम होती जा रही है और रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए एक घर के ऊपर दूसरा, दूसरे घर के ऊपर तीसरा घर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण करना पड़ रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। शहर जैसे कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, बंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये बड़े बड़े जो शहर है यहाँ पर रहने की जगह कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है, तो रहने के लिए लोगों को स्पेस चाहिए, एक के ऊपर एक दूसरा घर बनाते हुए चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था मिताली और अनुज ने अपने यहाँ के बारे में बताया। आगे बोलते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। यह लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं और यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम, इसलिए बहुमंजिली इमारतें बार बार निर्माण करी जा रही है। क्या बोला मैंने, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन। साथ ही साथ में बोला गया कि शहरों से गांव से लोग, कस्बों से गांव लोग गांव शहर में आते हैं और शहर में आकर काम की तलाश में आते हैं, क्योंकि गांव घर में देखा जाए तो ज्यादातर काम वगैरह होता नहीं, खेती वगैरह ही होती है, बाकी समय खाली रहते हैं। तो इन जो लोग होते हैं जिनके पास खेती नहीं है, काम भी नहीं हो, शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और धीरे धीरे जब काम मिल जाता है शहरों में तो धीरे धीरे गांव को छोड़कर वो शहरों में ही रहने लग जाते हैं। इस कारण की वजह से शहरों में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रहने की जगह कम होती पड़ती जा रही है। इस वजह से बहुमंजिली इमारतों का बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या चल गया है, प्रचलन चल गया है। समझ गए सही बच्चे, चलिए आगे चलें। आगे आता है काशीराम। काशीराम ने क्या बोला, काशीराम बोलता है कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं। कहां से आया भाई ये काशीराम, तो ये बोल रहा है कि आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। कहां से आए, काशीराम आया राजस्थान के गांव से। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। देखो दोस्त, अब तक हम जितने भी पढ़ रहे थे हर जगह बारिश बर्फ पड़ रही थी, लेकिन राजस्थान में इसमें क्या बोला कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम पड़ती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। हम लोग जो होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। कैसे घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो। तो ये जो है मिट्टी के क्या करते हैं, मिट्टी से मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं। मिट्टी जो होती है ठंडी होती है, जिस वजह से गर्मी बाहर की अंदर नहीं आ पाती और घर जो है अंदर से ठंडा रहता है और मिट्टी से ही लीप पोत कर इसको सुंदर बनाया जाता है। मिट्टी से या गाय के गोबर के लीपने पोतने से क्या होता है, घर जो है या फिर जगह जो है वाटर रेसिडेंट बन जाती है, वाटर प्रूफ नहीं होती, कुछ हद तक बारिश या पानी से वो बचाव रखता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए वो मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं और साथ ही साथ में घर जो है उसकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि घर मिट्टी का है, कमजोर है, छत मजबूत बनाने के लिए क्या करेगा, घर टूट जाएगा, इसलिए कटीली झाड़ियों की बनाई जाती है। और दूसरा कटीली झाड़ियों का मेन रीजन ये है, हल्का है, कांटे हैं तो जंगली जानवरों को दूर रखेगी। ओके, तो पूछा जाए कि निम्नलिखित में से एक बच्चा अपने गांव की विशेषता बता रहा है, बोल रहा है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन दीवारों पर मिट्टी से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की होती है। तो निम्नलिखित में से बच्चा किस गांव का या किस शहर का रहने वाला हो सकता है, तो ये राजस्थान का रहने वाला होगा। ओके, क्योंकि वहां की घरों की विशेषता है ये, पूछा जाएगा आपको इसके बारे में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सही बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। यही बात इंग्लिश में भी लिखी गई है, तो कृपया करके इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को। ओके, आगे चलते हैं। आगे बोला गया, इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ, बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। तो यहाँ से क्या पता चला, बच्चे जो राजस्थान के हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हैं या फिर जो असम के हैं, इनके बारे में हमने बात करी, तो इनके लोकगीत क्या है, इनकी पारंपरिक कलाएं क्या है, इनके भाषा क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दिया हुआ। लेकिन टेंशन ना लो, एक अलग से हम चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोकगीत भाषाओं के बारे में बात करेंगे, वहां हम कंप्लीटली इन चीजों के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि सबने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा यानी कि चाय पिया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना दोस्त कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर या फिर राज्य है जहां पर स्पेशल प्रकार का पेय पदार्थ पिया जाता है, यानी कि चाय पी जाती है, जिसमें बादाम और इलायची डालते हैं, जिसको कहवा कहा जाता है। तो वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पिया जाता है, क्योंकि जो लड़का है कहाँ का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला, श्रीनगर का रहने वाला। यहाँ पर बोल रखा है ना कि रंगाकरण कार्यक्रम हुआ, फिर बातचीत हुई, फिर लोकगीत सुनाए, उसके बाद में सबों ने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पिया। तो इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा कहाँ के लोग सेवन करते हैं, तो ये करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर श्रीनगर के लोग, ठीक है। आगे बोला गया कि बहुत मजा आया, शाम को हम सब डल झील घूमने गए। डल झील कहाँ है दोस्त, श्रीनगर में ही है, पूछा जाएगा, पता होना चाहिए आपको। वहां हमने एक हाउस बोट देखी, ये देखो ऐसा, जो कि 8 से 10 फुट लंबी चौड़ी होती है और 80 फुट लंबी होती है, जो कि टूरिस्ट के रहने के लिए वहां इस्तेमाल करी जाती है। पानी में तैरता हुआ घर होता है एक तरीके से, ये काफी आलीशान होता है, ठीक है। तो वहां हमने एक हाउस बोट देखी, साथ ही साथ में शिकारा में बैठे। शिकारा क्या होती है, एक छोटी सी नाव होती है जिसमें एक साथ 3-4 लोग बैठकर झीलों को क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, यानी कि घूमते हैं, ठीक है। तो शिकारा में बैठे और
कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया, चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। तो चार चिनारी क्या है? तो डल झील के बीचों बीच में एक छोटा सा टापू है जिसको चार चिनारी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से चार चिनारी कहाँ स्थित है? तो डल झील में, यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, यहाँ से कितने क्वेश्चन बने? पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा एक स्पेशल पेय पदार्थ किया जाता है इलायची और बादाम डाला हुआ, जिसे कावा कहा जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के लोग पीते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाउस बोट का इस्तेमाल टूरिस्ट के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? तो वो किया जाता है दोस्त जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी और केरला के अंतर्गत भी। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप जम्मू कश्मीर पर टिक करोगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में साफ बोला गया, केरला के बारे में पूरी एनसीईआरटी में कहीं पर भी बात नहीं है। अगर केरला हो तो केरला को टिक कर दीजिएगा, जम्मू कश्मीर हो तो जम्मू कश्मीर को टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर दोनों हो तो जम्मू कश्मीर को टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से झीलों में घूमने के लिए शिकारे का इस्तेमाल किया जाता है, शिकारा कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? तो भाई ये जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। वहां के लोग इसको सब्जी बेचने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नदियों में नाव चलाने के लिए, और साथ ही साथ में घुमाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में चार चिनारी कहां स्थित है? तो चार चिनारी श्रीनगर के डल झील में छोटा सा टापू है, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक तो नहीं बने, केवल एक बना है आपका, ये बादाम डाला हुआ कहवा। अगली बार और कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अरे बिंदु समझ गए होंगे? इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से कृपया करके नोट डाउन कर लीजिए। अब मेरे को लगता है यहाँ तक सभी के सभी बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन क्या था? पहला कहवा वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न क्या है? शिकारा, डल लेक, हाउस बोट और चार चिनारी। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप सही बच्चों को इनका ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, यहाँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके इस वाले टॉपिक से, यानी कि जो चैप्टर हमने करे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बाकी टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के लिए हैं। अलग से आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए जाएंगे पूरे डिटेल में। कोई बच्चे कोई दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप उन चीजों को देखकर दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इन रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने आपको बताया राजस्थान के घरों की जो होती है दीवारें, वो मिट्टी से या फिर गाय के गोबर से लीपा जाता है, जिससे थोड़ी बहुत जो है वो वाटर रेसिडेंट यानी कि थोड़ा बहुत पानी से बचाव हो जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ में और क्या होता है? उसी के साथ साथ में आपको ऑप्शन यहाँ चार दिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुदरा बनाने के लिए, घसर बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो देखो सिंपल सी कहानी है दोस्त इसके पीछे कि गोबर से क्या निकलती है? बायोगैस। बायोगैस निकलती है तो कीड़ों को दूर रखते हैं, इसलिए कीटों को दूर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बाकी एक चैप्टर और है, उसमें इस चीज के बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप आंसर समझ लीजिए क्यों भाग दूर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन बोला गया कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, किस गांव के एक छात्र या किसी गांव का होना चाहिए था ये, कि एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, कहां होना चाहिए? जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अभी हमने बोला था कि जब भी धरती से 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाने की बात हो, 3 से 3.5 मीटर ऊंचा घर बनाने की बात हो, तो वो केवल एक ही है, वो है असम। इसके अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जहां पर ऊंचे बांस के डंडे गाड़कर 10 से 12 फुट, 3 से 3.5 मीटर ऊंचे, और उसके ऊपर अपना घर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जिस भाइयों ने जिस बहनों ने वोट लगाया, वो सभी के सही उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि कहवा एक विशेष प्रकार की चाय यानी कि पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? लीजिए भाई, अभी मैंने आपको बताया था एक स्पेशल प्रकार का पेय पदार्थ होता है जिसमें इलायची और बादाम डालकर उसका सेवन किया जाता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर इसका सेवन होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्त। जिस भाइयों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया कश्मीर, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर के इलाकों में अधिकतर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट एंड करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर भी दिए हैं, और इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उल्टा करके आप बोल दिया गया है। अब बोला है कि दीवारों को कैसे बनाते हैं? मट्टी से मोटी मोटी। कैसे करते हैं? मट्टी से लीपते पोतते हैं। घरों की छत कैसे होती है? कटीली झाड़ियों की होती है। क्षेत्र में क्या होता है? वर्षा बहुत कम होती है और साथ ही साथ में गर्मी खूब पड़ती है। तो इस हिसाब से बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। फटाफट बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर बताएगा बच्चा? चलिए, तो जिस बच्चों ने भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया राजस्थान, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। राजस्थान जो है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है, जिसकी वजह से लोग गर्मी से बचने के लिए जो ट्रेडिशनल वे में घर बनाते हैं, वो मिट्टी के बनाते हैं, ताकि मिट्टी ठंडी रहे और घर के अंदर गर्मी प्रवेश ना कर सके, आराम से वो जीवन व्यतीत कर सके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने सेकंड लगाया, करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध डल झील स्थित है, यानी तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़कर हटे हैं कि प्रसिद्ध झील जो है वो कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर। या श्रीनगर की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, श्रीनगर लिख रखा है, श्रीनगर को श्रीनगर लिख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने इसका फोर्थ लगाया, वो सभी के सही बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है। तो क्या है ये भाई? चार ऑप्शन है, मिथ्या है, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा या फिर अंधविश्वास। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। 10 सेकंड है दोस्त आपके पास, जल्दी से फटाफट बताइए कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा कि वुमेन आर वीकर देन मेन। इट इज ए मिथ। क्या है ये दोस्त? तो ये मिथ है। क्या है? मिथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। लोगों ने क्या बना लिया? अपना एक विश्वास मान लिया है, लेकिन इसको कई महिलाओं ने तोड़ करके दिखाया है। तो मिथ है ये दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर ए, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आपको क्या पता चला दोस्त? आज हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करे। तो आज हमने क्या करा दोस्तों? एनसीईआरटी की बुक टीवीएस की नेक्स्ट 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करे, जिसमें हमने क्या पढ़ा? वर्क एंड प्ले। 2 टॉपिक करे इसके, और अगला करा हमने क्या?
द टाइप ऑफ हाउसेस, टाइप ऑफ हाउसेस, एक टॉपिक हमने इसका करा। तो जिस बच्चों ने यहाँ पर देखा तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हमने आज कितने टॉपिक करे दोस्तों, 2 टॉपिक करे। एक करा हमने कौन सा, वर्क एंड प्ले, दूसरा हमने उसी से रिलेटेड करा क्या, तो वो भी वर्क एंड प्ले था। तीसरा हमने करा क्या, तो हमने करा दोस्तों हाउसेस, टाइप ऑफ हाउसेस आप लिख सकते हो, ठीक है, HOUSES है, ठीक है। इस बात की स्पेलिंग अगर आपको वहां पर थोड़ी सी मिस हो रही है तो उस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है आप लोग, ओके। चलिए समझ गए सही बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग